जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा फ्री पार्टिकल लोकलाइज्ड पार्टिकल से अलग अलग है। फ्री पार्टिकल हमारा इनफाइनाइट एक्सटेंट का होता है और लोकलाइज्ड पार्टिकल हमारा फाइनाइट एक्सटेंट का होता है। अब जो हम लोग वेव पैकेट, मतलब कि हमारा जो लोकलाइज्ड पार्टिकल था उससे हमारा वेव पैकेट एसोसिएटेड था जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ वेव्स थे, जो कि आप लोगों ने देखा भी, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह से हम लोग अगर यहां पे वेव फंक्शन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल का बात करें, अब यहां पे हम लोग जो भी बात करेंगे वो हमारा फाइनाइट यानी कि फाइनाइट एक्सटेंट यानी कि लोकलाइज्ड पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटे फाइनाइट एक्सटेंट में कोई भी पार्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे, उसके वेव फंक्शन को एक सिंगल वेव फंक्शन में कन्वर्ट करके यूज करने वाले हैं। तो चलिए अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे कि जो रिलेशन है हमारा de Broglie रिलेशन लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, जो कि रिलेशन बताता किसका, मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में, वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया कि जो हमारा फोटोन है और जो पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना, फोटोन है और जैसे पार्टिकल कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है, वो एक उसमें एसोसिएटेड है हमारा एक ग्रुप ऑफ वेव्स। उसमें क्या एसोसिएटेड है, ग्रुप ऑफ वेव्स, जिसको हम लोग वेव पैकेट भी कहते हैं, ठीक ना, जो कि हमारा लोकलाइज्ड है, जो कि हमारा क्या है, लोकलाइज्ड है, और उससे हमारा उस फोटोन से हमारा रेडिएशंस भी निकल रहे हैं, ठीक ना, जो कि फोटोन का भी हमारा एक लोकलाइज्ड वेव पैकेट होगा, इलेक्ट्रॉन का भी हमारा एक लोकलाइज्ड। मान लो कि हमारा एक ये डिस्टेंस है लोकलाइज्ड जगह पे है, तो इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे भी तो हमारा मूव कर सकता है, वो इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग लोकलाइज्ड पार्टिकल बोलेंगे। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे और ध्यान से देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। वेव फंक्शन को हम लोग फिजिकली कैसे समझे। ऑलरेडी अगर आप फ्री पार्टिकल और लोकलाइज्ड पार्टिकल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आ जाएगा कि हमारा वेव फंक्शन है क्या, वहां भी हम बहुत अच्छे से समझाएं। यहां पे हम लोग वही वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात करें, और वेव फंक्शन जिसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको यहां पे सिंबल भी दिख रहा होगा साई, और जो हमारा पी है जिसको हम लोग मोमेंटम भी कहते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। यहां पे बोला जाता है कि इट कैन इंटरफेयर विथ इटसेल्फ। साई अपने आप से ही इंटरफेयर कर सकता है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न शो किया था, आप लोगों ने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसी प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा तो आपको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में आपने ये देखा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो डिफ्रैक्शन क्या है, वहां पे मल्टीपल इंटरफेरेंस हो रहे हैं, एक वेव दूसरे वेव से मल्टीपल टाइम्स इंटरफेयर करे तो ही तो हमारा डिफ्रैक्शन होता है। यही तो पढ़े हैं हम लोग, ठीक ना। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, मल्टीपल इंटरफेरेंस इज डिफ्रैक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन का इंटरफेयर कर रहा है, वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, इसका मतलब वेव इंटरफेयर कर रहे होंगे, एक वेव दूसरे वेव से इंटरफेयर कर रहे होंगे मल्टीपल टाइम्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन था वो बताता है कि जो हमारा साई है वो क्या करता है, वो अपने आप से ही इंटरफेयर करता है। इलेक्ट्रॉन का वेव दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेव दोनों ही हमारा सेम ही चीज हुआ, तो वो एक दूसरे से अपने आप से क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस तो ये है हमारा। दूसरा, इट इज लार्ज इन मैग्नीट्यूड वेयर पार्टिकल फोटोन बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक ना, इज लाइकली टू बी लोकेटेड एंड स्मॉल एल्सवेयर। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड लार्ज होगा, जहां पे पार्टिकल जो है वो लोकेट करे एक छोटे से जगह पे। मतलब यहां पे लोकलाइज्ड पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, लोकलाइज्ड पार्टिकल, एक छोटे से जगह पे एक छोटे से रेंज में हमारा पार्टिकल रहेगा, ठीक ना, जिसका वैल्यू फाइनाइट होगा। जिसका वैल्यू क्या होगा हमारा, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होगा, क्या होगा, वैल्यू फाइनाइट। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी पार्टिकल का किसी एक जगह पे, एक फिक्स्ड लोकलाइज्ड जगह पे होने का जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक ना, साई है, इसका फंक्शन तो साई है, ठीक ना। मतलब कि यहां पे जो लोकलाइज्ड पार्टिकल है इसका वेव फंक्शन हमारा साई है, क्या हमारा साई। तो वहां पे पार्टिकल का होने का जो प्रोबेबिलिटी है,
ठीक ना, उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो उसको हम लोग बोले हैं कि इन अदर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटली फाइंडिंग द पार्टिकल ऑफ वेव फंक्शन साई किसी एक टाइम टी पे, तो वो प्रोपोर्शनल होगा साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या है? ये जो साई स्क्वायर है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या वर्ड बोले हम? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब किसी पार्टिकल का कहीं पे होने की प्रोबेबिलिटी, एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी एक छोटे से जगह पे। अगर उस जगह के बाहर की बात करें, ये जो dx था इसके बाहर की बात करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, लेकिन इस जगह पे होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1 होगी। गारंटी है कि इसी एरिया में वो मिलेगा, क्योंकि हमको पता है कि वो पार्टिकल हमारा लोकलाइज्ड है। ठीक है ना, अभी अभी हम लोग बात भी की है। तो थोड़ा आगे बात करें तो 10 जो साई स्क्वायर है वो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन है। बेसिकली तो यही है, साई इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। ठीक ना, जो कि बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अभी भी बोले ना कि साई स्क्वायर क्या है हमारा? साई स्क्वायर कुछ और नहीं, हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अगर हम साई को लिखें एक अलग टर्म से, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म साई को अगर हम a प्लस आई बी के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो देखो ना कैसे लिखेंगे, a प्लस आई बी, और इसी का कंजुगेट भी निकालेंगे। देखो a प्लस आई बी, साई हमारा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है ना, साई को किस फॉर्म में लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शन में a प्लस आई बी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की एग्जिस्टेंस के बारे में तो हमको ठीक से पता ही नहीं है ना, उसको एक ऑसिलेटरी फॉर्म में लिख रहे हैं कि हाँ एक अनुमानित है। जब भी कोई भी चीज अनुमानित फॉर्म में रहे ना तो वहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पे साई इक्वल टू a प्लस आई बी है, और इसका कंजुगेट अगर निकालें तो साई एस्ट्रिक इक्वल टू a माइनस आई बी, जो कि हमारा इसका कंजुगेट है। और यहीं पे साई इंटू साई एस्ट्रिक, अगर हम जो वेव फंक्शन है उसको उसके ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, उसी के कंजुगेट से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, तो वो जो होगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे देगा। देखो कैसे, जैसे कि साई इंटू साई एस्ट्रिक, ये हमारा साई स्क्वायर होगा। अभी अभी हम लोग क्या बात की? साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये जो साई स्क्वायर है ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया है। इसको प्रोडक्ट करोगे, इसको आप सॉल्व करना जानते हो, क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से पढ़े हम लोग, और बीएससी में भी पढ़े, मैथमेटिकल फिजिक्स में। नहीं पढ़े हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। ठीक ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज पॉजिटिव रियल क्वांटिटी। क्या हमारा ये? पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है ये। ठीक है ना, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, मतलब कि ये किसी लोकलाइज्ड जगह पे प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक ना, इसका वैल्यू हमारा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमारा 0 से 1 के बीच में रहता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज के होने की संभावना, या तो होगा या तो नहीं होगा। नहीं होगा तो 0, होगा तो 1। अगर कुछ चांसेस है तो वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। सीधा सीधी बात तो यही है प्रोबेबिलिटी का। इसीलिए प्रोबेबिलिटी का कोई भी आंसर 0 और 1 के बीच में ही रहता है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब नहीं है, चांस ही नहीं है, मान लो कि जैसे कि लोकलाइज्ड पार्टिकल है, उस लोकलाइज्ड एरिया को छोड़ के अगर हम उस लोकलाइज्ड प्लेस को या डायमेंशन को छोड़ के दूसरे जगह की बात करेंगे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन यहां पे होने के चांसेस क्या है? 1। ठीक है ना, तो इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो यह हमारा साई स्क्वायर किसको बता रहा है? हमारा बेसिकली साई स्क्वायर इज आवर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। थोड़ा आगे बात करेंगे तो तीसरा जो हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि वो कहता है कि जो वेव फंक्शन है वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। सही बात है, जो हमारा वेव फंक्शन है वो किसी भी एक सिंगल पार्टिकल के वेव फंक्शन को बताता है। जैसे कि हम लोग अभी अभी वेव फंक्शन साई को अगर हम लिख रहे हैं ये प्लस आई बी के टर्म्स में लिखे हैं, जो कि हमारा ऑब्वियस सी बात है कि a इंटू ई का पावर माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी के टर्म्स में रहेगा। ठीक है ना, वो हम लोग देखे भी हैं पिछले वीडियोज में। ठीक है ना, तो उस केस में अगर हम बात करें तो वेव फंक्शन डिस्क्राइब किसको करता है? बिहेवियर ऑफ सिंगल पार्टिकल। ये बात याद रखना, वेव फंक्शन डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ सिंगल पार्टिकल और फोटोन, नॉट द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सच क्वांटास। वेरी गुड, बहुत अच्छा ये बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेव फंक्शन है वो किसी एक पार्टिकल से एसोसिएटेड होगा। एक वेव फंक्शन एक पार्टिकल से एसोसिएटेड है। अगर हमारा कोई वेव फंक्शन हम लिख रहे हैं तो वो एक पार्टिकल को ही डिस्क्राइब करेगा, मल्टीपल पार्टिकल्स को डिस्क्राइब नहीं करेगा। मतलब कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो किसी एक पार्टिकल के लिए है। अगर वो लोकलाइज्ड है, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ वेव्स है, दैट इज अनदर थिंग,
उसका वेव फंक्शन भी हमारा सिंगल ही होगा, लेकिन वो एक पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट करेगा। जो वेव पैकेट भी है वो एक पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आया, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया कि कोई भी वेव है तो वो हमारा एक सिंगल पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट करेगा, डिस्क्राइब करेगा। क्लियर ना? ये हमारा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या ग्रुप ऑफ जो होता है ना स्टैटिस्टिकल क्वांटाज को हमारा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हमारा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर ना? तो उसके लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ना, उसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्वांटम मैकेनिक्स है, तो एक सिंगल पार्टिकल का सिंगल वेव और सिंगल पार्टिकल सिंगल वेव पैकेट। अगर हमारा सिंगल वेव है, फ्री पार्टिकल का बात कर रहे हैं, सिंगल वेव पैकेट है एक पार्टिकल का, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लोकलाइज्ड पार्टिकल। इज इट क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंडीशन फॉर वेव फंक्शन टू बी वेल बिहेव्ड। वेव फंक्शन हमारा किस किस कंडीशन में वेल बिहेव करेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है ना? ये कंडीशन लिखना, ठीक ना? तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखो, ठीक ना? इसको हम आपके स्क्रीन के सामने में लाते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला क्या है? साई। साई मतलब वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अगर वो एक्स एक्सिस में वन डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्स होगा, टू डायमेंशन तो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक ना? थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड, ठीक ना? थ्री डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो लेकिन जो भी डायमेंशन का बात करें, हमारा साई का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? फाइनाइट। दूसरा, फाइव मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। फाइव का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। each set of values of x, y and z, psi must have only one value. psi का हमेशा एक ही वैल्यू होना चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकता। ठीक ना? ये हमारा, ताकि हमारा ये अगर नहीं हो रहा है तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो वेल बिहेव नहीं करेगा। सीधा सीधी बात है, ये हमारा वेव फंक्शन वेल बिहेव नहीं करेगा। यहां पे तीसरा, psi मस्ट बी कंटिन्यूअस। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ है तो गायब होकर कहीं दूसरी जगह चला गया, वो हमारा कंटिन्यूअस ही उसका मोशन होगा। भले वो रैंडम इधर उधर मूव करे, लेकिन उसका मोशन हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना? तो साई मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ऑल रीजन्स एक्सेप्ट इन दोज रीजन्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल टू इनफाइनाइट। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगा, ठीक ना, उस जगह पे वो चीज़ों को स्किप कर जाएगा। पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो वहाँ से वो गायब होकर दूसरी जगह चला जाएगा, वो जंप कर जाएगा। लेकिन अगर वो ऑल रीजन वेयर, हाँ मतलब साई मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ऑल रीजन एक्सेप्ट इन दोज रीजन, मतलब कि उस रीजन में जहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू इनफाइनाइट है उस जगह पे वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, उस जगह पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बोले ना, जहाँ पे इनफाइनाइट रहेगा उसको स्किप करके जहाँ पे फाइनाइट वैल्यू वहीं पे चला जाएगा। ठीक है ना? तो v इक्वल टू इन्फानाइट पे हमारा चीज़ें कंटिन्यूअस नहीं रहेंगी, और अदरवाइज जहाँ भी हमारा v फाइनाइट वैल्यू का है वहाँ पे हमारा क्या होगा? साई कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना? साई कंटिन्यूअस कब होगा? जब हमारा v इज नॉट इक्वल टू इन्फानाइट। क्लियर? जब v इन्फानाइट नहीं होगा तो हमारा साई कंटिन्यूअस होगा। अगर v इन्फानाइट हुआ तो वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि बोला है ना, एक्सेप्ट इन दोज रीजन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इन्फानाइटी। ठीक है ना? मस्ट वैनिश एट साई इक्वल टू जीरो। मतलब कि अगर हम अभी अभी बात कर रहे हैं लोकलाइज्ड पार्टिकल है बाबू, लोकलाइज्ड पार्टिकल है, तो इस जगह पे अगर हम इन्फिनिटी की बात करेंगे, बहुत दूर में चले गए, लोकलाइज्ड पार्टिकल छोड़ के कहीं बाहर की बात करें, तो उस समय तो साई का वैल्यू जीरो होगा ना। इनफाइनाइट एक्सटेंट तो नहीं है ना लोकलाइज्ड पार्टिकल का। इनफाइनाइट एक्सटेंट नहीं है, तो इनफाइनाइट एक्सटेंट की बात करेंगे तो हमारा साई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वही बात बोला गया, मस्ट वैनिश एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है? द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, मतलब साई का अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो डो एक्स, डो साई बाई डो एक्स, डो साई बाई डो वाई, डो साई बाई डो जेड मस्ट ऑल्सो बी फाइनाइट। अगर साई फाइनाइट है तो उसका डेरिवेटिव भी फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और साथ ही साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब ये तीनों चीज फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव ले रहे तो पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट बोलता है जैसे कि साई हमारा वेल बिहेव होने के लिए फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तीसरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तीन चीज तो समझ में आ गया ना कि वेव फंक्शन को वेल बिहेव करने के लिए फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव को भी ये तीनों चीज होना चाहिए एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, जो कि हमारा चौथा नंबर पॉइंट को भी बता रहा है। ठीक ना? जो हमारा इसका डेरिवेटिव है ये हमारा ना ही सिंगल वैल्यूड रहेगा, ना कंटिन्यूअस रहेगा, ना ही हमारा फाइनाइट रहेगा। v इनफाइनाइट हो गया
तो वो भी तो हमारा वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट को भी बता रहा है। इज इट क्लियर? मतलब उसका डेरिवेटिव ऊपर का 4 फॉर्म को भी हमारा वैलिड रहेगा, ठीक है ना। ये चारों फॉर्म को हमारा कौन देखेगा? पांचवा। 5 में देखो चारों फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये हमारा फाइनाइट भी होगा, सिंगल वैल्यूड भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा। और साथ ही साथ बोला गया है कि पोटेंशियल अगर इनफाइनाइट हो जाए तो हमारा साइज 0 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हमारा तब सिंगल वैल्यूड नहीं रहेगा, फाइनाइट नहीं रहेगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, इनफाइनाइट लेवल पे बात करेंगे तो हमारा ये सारा चीजें तो आएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वेव फंक्शन का कंडीशन अच्छे से समझ में आया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना। इसके जो डेरिवेटिव के बारे में बात की वो भी आपको अच्छे से समझ में आया। बेसिकली इसके डेरिवेटिव को हम लोग इसलिए करते हैं, ये भी थोड़ा सा सुन लीजिए आप, ताकि हमारा स्पेस टाइम में जो पार्टिकल का एग्जिस्टेंस है उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, इसलिए हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली नीड ऑफ डेरिवेटिव इसीलिए होता है ताकि स्पेस टाइम में हम किसी भी पार्टिकल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है ना। तो अगर आपको वेव फंक्शन को अच्छे से समझ में आया है ना, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जल्दी से लाइक कर ही दिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दिए तो बेल आइकन दबा दीजिए, दबाइए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही ना हम इस वीडियो को और भी अच्छे लेवल पे लाएंगे, ठीक ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अभी तो हम सिर्फ थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। आने वाले समय में टॉपिक भी रहेगा, उसके साथ साथ जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो कि हायर फिजिक्स से रिलेटेड है, IIT जैम है, CSIR नेट है, गेट है, ठीक है ना, जेस्ट है, TIFR है, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस चीज के लिए आपको हमें सपोर्ट करना है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि और क्या क्या आपको जरूरत है, क्या आप चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पे किस तरह से वीडियो बनाएं, ठीक है ना। तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिना आपके सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तब के लिए जो भी है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।